हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। मींस जैसा कि हमने पहले में उसमें पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो धीरे धीरे मॉडिफाई होते गए और उनको एक न्यू वे ऑफ लाइफ मिल गया, जिसमें उन्होंने जानवरों को, एनिमल्स को का पालन पोषण करना शुरू कर दिया, उनकी रखवाली करनी शुरू कर दी एंड ग्रेन्स उगाना, यानी कि खेती बाड़ी फार्मिंग में वो आ गए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कि हमें कैसे पता चला कि फ़र्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स कहाँ थे, या फिर हमें कैसे पता चला कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो अपने आप को डेवलप करते करते इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सारी हिस्ट्री के बारे में कौन बताता है? आर्कियोलॉजिस्ट। तो हमें इसके बारे में भी हमें आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बताया। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या बताया। The archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. तो पहले जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में कि पहले कंट्रीज़ डिवाइड नहीं थी, कुछ भी डिवाइड नहीं था। पहले कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट डिवाइड होते थे, जो बड़े बड़े समुद्र की और वहाँ के एटमॉस्फेयर के से दूसरे कॉन्टिनेंट से डिवाइड होते थे। ठीक है, यानी कि अगर पूरा जो आपका लैंड मास का एरिया है वो पूरा एक, जब तक समुद्र से वो नहीं होता, दूसरे लैंड मास एरियाज के बीच में समुद्र नहीं आता, तब तक वो हमारा एक कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट रहता है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को जो एविडेंस मिले थे, प्रूफ्स मिले थे फार्मर्स के और हर्डर्स के, वो सारे कॉन्टिनेंट्स में मिले थे। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इन इंडिया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो कौन से थे हमारे? जो कश्मीर में नॉर्थ वेस्ट था और ईस्ट साउथ में साउथ इंडिया, ईस्ट एंड साउथ इंडिया में मिले थे। ठीक है, लुक एट द येलो मार्क साइट्स इन द मैप, देयर आर द साइट्स वेयर आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंसेस। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो न्यूलिथिकल साइट्स लिखा हुआ है और जो जिसके आगे येलो स्क्वायर बना हुआ है, जैसे आपका है ये बुर्जा होम, ठीक है, एंड खोलदी हवा, महागढ़ा, मेहरगढ़, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एंड आपका हलूर, एंड साउथ में आपकी ये जगह दे रखी है पेयमपल्ली करके। ठीक है, तो यहाँ पे उनको आर्कियोलॉजिस्ट को, और ये देखिए एक साइड में ये वाली जगह आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, डोलजी हर्डिंग, तो इन सब के पास उनको वो क्या मिला था? उनको प्रूफ्स मिले थे किस चीज़ के? कि फार्मिंग और हर्डिंग के, कि जो एनिमल, जो हमारे जो एंशिएंट पीपल है उन्होंने फार्मिंग एंड हर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ठीक है, तो जो हमने साइट्स देखी मैप पे, उन साइट्स पे आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ मिले थे कि यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, वो इतने डेवलप हो चुके थे। ठीक है, अब बात आती है उनको क्या एविडेंस मिले थे ऐसे। What type of evidences? Scientists have found burnt grain at these sites. उन्हें क्या मिला? जला हुआ अनाज मिला। ठीक है, क्या मिला? जला हुआ अनाज। These grains have burnt accidents or purposefully. Also bones of the burnt elements have also found. Basically उनको वहाँ पे क्या मिला? उनको मिला था अनाज जला हुआ, एंड जो बोन्स थी, एनिमल्स की बोन्स मिली, वो भी जली हुई मिली। ठीक है, बर्न्ट मिली। तो उससे ये प्रूफ होता है कि ऑब्वियसली जब उन्होंने अनाज वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था बोना, तभी उनको वो बर्न्ट कंडीशंस में मिला। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग साइंटिस्ट कन्फर्म दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स एग्जिस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और इन सब प्रूफ से उन्होंने ये डिसाइड करा कि जो डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट हैं, कि कौन कौन से सब कॉन्टिनेंट्स में पहले हमारा जो ये फर्स्ट फार्मिंग है और फर्स्ट हर्डिंग है ये स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक की बुक रीडिंग भी कर लेते हैं। टर्न टू मैप 2, मतलब यानी कि हमारी एक बुक में जो मैप दे रखा है हम उसकी बात करेंगे। यस, ये रहा। यहाँ पे जो ब्लू कलर से हैं, जो मैंने येलो कलर से साइड में दिखाई ना, वहाँ पे वो ब्लू कलर से हैं। इसमें ये सारी वो साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को प्रूफ मिले थे कि सबसे पहले, यानी कि जो अर्लीस्ट टाइमिंग्स, वो प्रूफ इस तरीके से थे, उन्होंने ये जज करा कि ये इतने पुराने हैं कि शायद सबसे पहले जो फार्मिंग होगी वो यहीं स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, हिस्ट्री में जो भी कुछ होता है वो आपका प्रोबेबली होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट होगा, एग्जैक्टली नहीं हो सकता, बिकॉज हिस्ट्री जो होती है आर्कियोलॉजिस्ट प्रूफ्स आपके इकट्ठा कर करके उसको एक हमें पूरा उसको डिटेल में बता देते हैं, कनेक्ट कर करके प्रूफ्स को। तो इसलिए हिस्ट्री हमेशा की प्रोबेबली पे ही टिकी रहेगी, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये रहे हमारे बुर्जोहम कश्मीर की साइड में, मेहरगढ़ जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, खोलडीवा एंड
ये आपका ब्लू हो गया, आपका हल्लूर हो गया, पैम्पली हो गया एंड दाओजी हडिंग हो गया। ठीक है, ये सारी वो साइट्स हैं जहाँ पे पहले आपके आर्कियोलॉजिस्ट्स को प्रूफ मिले थे कि सबसे पहले फार्मिंग यहीं स्टार्ट हुई होगी। तो चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. यही मैंने बताया आपको। These are found all over the subcontinent. ये हमें सारे देखा ना, पूरी कंट्री के, मतलब पूरी कंट्री क्या, जो ये हमारा मेहरगढ़ है, ये सारा तो हमारा उसका कवर हो रहा है, पाकिस्तान का एरिया, क्योंकि पहले कंट्रीज डिवाइडेड नहीं थी, पूरा हमारा एक कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट था। ठीक है, तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही हमें थोड़ी थोड़ी जगह, कहीं कहीं दूर दूर जगह पे, मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा था फार्मिंग। ठीक है, देर आर फाउंड ऑल ओवर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर द नॉर्थ वेस्ट। कुछ सबसे इंपॉर्टेंट हमें मिले नॉर्थ वेस्ट में, जो कश्मीर की बात करी हमने। ठीक है, ईस्ट इंडिया में एंड साउथ इंडिया में। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वो सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, मतलब इसमें कि ये फाइंड करने के लिए कि हाँ अब इसमें सेटल हो चुके थे फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने एविडेंसेस को स्टडी करा, प्लांट्स और एनिमल बोन्स जो उन्हें मिली थी उनको स्टडी करा। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट अगेन। सबसे एक्साइटिंग फैक्ट उनको क्या मिला, उनको फिर से जो ग्रेन्स मिले थे ना वो बर्न्ट मिले थे, यानी कि उस स्टेज पे भी उनको फायर कंफर्म हो चुका था कि उनको फायर की नॉलेज हो चुकी है। ठीक है, और हो सकता है उनसे अचानक गलती से जल गए हों वो ग्रेन्स, या फिर उन्होंने जानबूझ के जलाए हों। साइंटिस्ट्स कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड ऑल्सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो उन्होंने उन ग्रेन्स को पहचाना और तो ही हमें पता चल पाया कि जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ पे ग्रो हो रही थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स को भी आइडेंटिफाई करा। डिफरेंट एनिमल मीन्स वो जो एनिमल्स की बोन्स हुई थी वो वाइल्ड नहीं थी। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था ना कि डिफरेंस क्या होगा, बॉडी में डिफरेंस जो मिला उनको, जो भी एनिमल्स बॉडी मिली थी दैट वाज नॉट वाइल्ड। ठीक है, वो नॉर्मल एनिमल्स थे, तो मीन्स इनका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट उस टाइम तक हो गया था। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्लास में हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ, जब उनकी सेटल्ड लाइफ हो गई थी तो उसके बाद आगे क्या हुआ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।